पहला है संवरक प्रगुण। संवरक प्रगुण जो होता है, जैसे ये दो भिन्ने हैं, दो परिमेय संख्याएं हैं। ये जब दो परिमेय संख्याओं का गुणा किया जाता है तो प्राप्त गुणनफल भी एक परिमेय संख्या होती है। जैसे मान लीजिए ये 1/2 गुणे -2/4 ब्रैकेट में, यहाँ पर जो है 2 1 के 2 माइनस यहाँ लगेगा 2 चौक 8, यह भी एक परिमेय संख्या है। तो संवरक प्रगुण वह होता है जब हम दो परिमेय संख्याओं का गुणा करते हैं तो प्राप्त गुणनफल जो होता है वह भी एक परिमेय संख्या होता है। यही है संवरक प्रगुण। तो दूसरा है क्रम विनिमेय प्रगुण। क्रम विनिमेय प्रगुण जो होता है, जब हम दो परिमेय संख्याओं को क्रम को बदल देते हैं, क्रम को बदल देते हैं। जैसे मान लीजिए 2/3 है गुणे 4/2 है, तो यहाँ पर 2/3 के स्थान पर जो है दूसरी परिमेय संख्या जो 4/2 है इसको लिख देंगे, और गुणे ये 2/3 यहाँ लिख देंगे। अब इसमें देखिए पहली परिमेय संख्या के स्थान पर दूसरी परिमेय संख्या यहाँ पर लिखी गई है। यहाँ पर ये जो है दूसरी परिमेय संख्या यहाँ पहले स्थान पर लिखी गई है, और ये यहाँ पर दूसरे स्थान पर जो है ये 2/3 लिखा गया है। पहली परिमेय संख्या दूसरे स्थान पर लिखी गई है। तो यही है क्रम विनिमेय प्रगुण। क्रम विनिमेय का मतलब होता है क्रम को बदलना। तो अगर हम दोनों को गुणा करेंगे तो दोनों का दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष आएगा। ये बराबर का निशान है, इसका मतलब ये हुआ कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, दोनों को गुणा करेंगे तो दोनों तरफ जो है समान संख्या आएगी। यही है क्रम विनिमेय प्रगुण। तीसरा है सहचर प्रगुण। जब हम तीन संख्याओं को लिखते हैं तो प्रथम और द्वितीय पहली संख्या और दूसरी संख्या को एक में कर लिए हैं और तीसरी संख्या को गुणा के रूप में लिखे हैं। इसको दोनों दो संख्याओं को एक में बड़ा ब्रैकेट से घेर दिए हैं। अब आगे जो है यहाँ पर -3/2 गुणे बड़ा ब्रैकेट अब यहाँ पर जो है ये पहली संख्या को अलग कर दिए हैं और दूसरी और तीसरी संख्या को एक में कर लिए हैं। यही है सहचर प्रगुण कि जब तीन संख्याएं दी हों तो पहली और दूसरी को जब घेर लेते हैं, तीसरी को अलग कर देते हैं। अब इसमें जो है दाएं पक्ष में पहला जो है अलग कर दिए हैं, दूसरी और तीसरी को घेर दिए हैं। तो चौथा है वितरण प्रगुण। इसको जो है हम 1/2 गुणे यहाँ इससे पहली परिमेय संख्या ब्रैकेट के अंदर जो पहली परिमेय संख्या है इससे गुणा करेंगे 2/3, फिर जो है धन लिखेंगे, फिर 1/2 लिखेंगे, फिर आगे जो है गुणे 3/4। यहाँ पर जो है वितरण प्रगुण में पहली जो परिमेय संख्या है ये ब्रैकेट के अंदर वाली पहली परिमेय संख्या से गुणा होती है, फिर धन का निशान है तो यहाँ धन लिखेंगे, फिर आगे फिर 1/2, फिर जो है गुणे 3/4, इससे गुणा हुआ है। तो हम अगर दोनों तरफ जब हल करेंगे तो बराबर ही संख्या आएगी, और यहाँ पर इन दोनों दाएं पक्ष बायां पक्ष को जो है बायां पक्ष और दायां पक्ष को जब हल करेंगे तो दोनों में बराबर संख्या आएगी। इसमें बराबर संख्या आएगी और इसमें भी बराबर संख्या आएगी। तो वितरण प्रगुण जो है इस तरह से गुणा करके हमने अलग कर दिया है। यही है वितरण प्रगुण। पहला, निम्नांकित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। पहला है 2/-5 ब्रैकेट में गुणे -3/4 है, फिर ब्रैकेट में जो है बराबर -3/4 ब्रैकेट में गुणे 2/-5। यहाँ पर जो है ये वाली संख्या यहाँ पर है, ये जो है यहाँ पर है,
यहाँ जो प्रथम परमेय संख्या है यहाँ दूसरे स्थान पर है, और ये जो दूसरे स्थान पर जो परमेय संख्या है यहाँ पहले स्थान पे है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें क्रम विनिमय परगुण का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर क्रम विनिमय परगुण नियम लागू हुआ है। तो ये बराबर का निशान है। इसका मतलब ये हुआ कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, इसको दोनों हल करेंगे तो दोनों बराबर आएंगे। ये भी सत्य है, यहाँ सत्य है लिख लेंगे, इसे यहाँ लिखेंगे सत्य। दूसरा है 3 परमेय संख्याएं दी गई हैं और इधर भी 3 परमेय संख्याएं हैं। इसमें पहला और दूसरा को बड़ा ब्रैकेट से घेरा गया है, तीसरे को छोड़ा गया है। इसमें जो है दूसरे और तीसरे को, ये दूसरा और तीसरा, ये दूसरा और तीसरा परमेय संख्या को बड़ा ब्रैकेट में घेर दिया गया है, पहले को छोड़ दिया गया है, मतलब गुणा कर दिया गया है। तो ये जो है इस तरह से जो है ये सहचर परगुण यहाँ पर लागू होता है। और जब दोनों को हल करेंगे दोनों पक्ष जो है बराबर आएंगे, दोनों पक्ष में संख्या बराबर आएगी, तो यह भी सत्य है। तीसरा 3/4 और -5/7 का गुणनफल परमेय संख्या नहीं है, जबकि 2 परमेय संख्याओं का गुणनफल बराबर जो है, जो गुणनफल आता है 2 परमेय संख्याओं का गुणा करने पर वह भी परमेय संख्या होती है। इसमें कह रहा है परमेय संख्या नहीं है, तो ये जो है असत्य, यहाँ असत्य लिख देंगे। चौथा ये जो है 7/-8, ये जो है पहली परमेय संख्या, दूसरी तीसरी, और यहाँ पर जो है 7/-8 गुणे 3/4। ये जो है इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये जो है 2 परमेय संख्याओं से जो इससे पहले बताए थे, तो वो दोनों परमेय संख्याएं जो है दाईं साइड, और ये पहले जो है दिया गया था, दोनों जो घेरा गया है। तो यहाँ पर 3 परमेय संख्याएं हैं, ये 7/-8 गुणे 3/4, इससे गुणा किया गया है, फिर ये -5/6, फिर गुणे 3/4। यहाँ पर वितरण परगुण नियम लागू होता है, यह भी सत्य। दूसरा है निम्नांकित कथनों को गुणा की क्रिया करके सत्यापित कीजिए। पहला, यहाँ पर 2/7 लिख लेंगे, गुणे यहाँ -11/8 बराबर, ये धन गुणे ऋण बराबर ऋण 11/8 लिख लेंगे, ब्रैकेट हट जाएगा, गुणे 2/7। ये जो है बराबर का निशान दिया गया है, इसका मतलब बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। जब हल करेंगे तो दोनों पक्ष में संख्याएं जो है समान आएंगी। तो यही हमें सत्यापित करना है। तो आगे जो है लिखते हैं, अब 2 1 के 2, 2 चौक 8। अब जो है 11 1 के 11, यहाँ माइनस है, यहाँ धन है, मतलब ऋण है, माइनस और प्लस जो है इसका दोनों का गुणा होगा तो ऋण, यहाँ माइनस प्राप्त होगा। 7 चौक 28, यही हमारा आंसर है। ओए होए, आगे 11 1 के 11, यहाँ माइनस रहेगा, 7 चौक 28। अब यहाँ पर 2 1 के 2, 2 चौक 8, 11 1 के 11, यहाँ माइनस रहेगा, 11 आएगा और ऋण गुणे धन बराबर ऋण होगा, जैसे इसमें ऋण धन गुणे ऋण बराबर ऋण था। 7 चौक 28, यहाँ पर इस बराबर का निशान नहीं लगाएंगे, यहाँ पर -11/28 बराबर -11/28।
यहाँ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, यहाँ बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ये जो है सत्यापित हो गया। यही हमारा आंसर है। धन गुणे ऋण, यहाँ धन है बाहर, धन और ऋण का गुणा करेंगे ब्रैकेट हट जाएगा, तो यहाँ पर ऋण 8/9 गुणे 15/17 लिख लेंगे। आगे बराबर निशान है तो बराबर रख लेंगे 15/17, यहाँ पर गुणे -8/9। अब यहाँ ऊपर नीचे कटेगा तो भाग देकर काट देंगे, तिरछा भी कट जाएगा। जैसे भी कटने लायक होगा हम भाग देकर काट लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। 15 अट्ठे 104, सॉरी, आगे हम गुणा करेंगे, अंशों अंशों गुणा, हरो हरो गुणा। 8 पंचे 40, 8 एके 8, 4 12, 15 अट्ठे 120 और 9 7 63, 9 के 9, 9 6 15। यहाँ पर ऋण रहेगा क्योंकि यहाँ ऋण 8 और धन 15 है, तो धन ऋण गुणे धन का गुणा होगा, ऋण गुणे धन बराबर ऋण होता है, इसलिए यहाँ ऋण लगेगा। बराबर 15 अट्ठे 120, यहाँ माइनस लिखा जाएगा क्योंकि धन गुणे ऋण बराबर ऋण, और 15 अट्ठे 120। चिन्ह चिन्ह का गुणा करेंगे तो ऋण आएगा, अंक अंक गुणा करेंगे 120 आएगा, और 17 9 153। यहाँ पर -120/153 बराबर -120/153। यहाँ बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, इसलिए यह जो है सत्यापित हो गया। दूसरा यही हमारा आंसर है। अब दूसरे तीसरा है, हल करेंगे। यहाँ ब्रैकेट के बाहर धन लगा रहता है, धन लिखा नहीं है, माना जाएगा। यहाँ पर है धन गुणे ऋण करेंगे तो यहाँ हमें ये ब्रैकेट हट जाएगा, यहाँ ऋण लिखा जाएगा। ऋण 8/60, 8/60। यहाँ पर गुणा लगाएंगे। आगे सबसे पहले हम ये ब्रैकेट को, इस ब्रैकेट को हल करते हैं। जो बड़े ब्रैकेट के अंदर जो है ये है, इस ब्रैकेट को हल करते हैं। यहाँ 1/2 लिखेंगे, गुणे ऋण 4/3। ये इस ब्रैकेट को तोड़ देते हैं, बराबर के निशान लगाएं। अब इस ब्रैकेट के अंदर पहले इस ब्रैकेट को हल करते हैं। यहाँ धन गुणे ऋण बराबर, ये ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट हट जाएगा, यहाँ धन गुणे ऋण बराबर ऋण 8/7 गुणे 1/2 ऐसे लिख लेंगे, गुणे -4/3। आगे -8/7 लिखेंगे, गुणे 1 दूनी 2, और ये ऋण, ये जो है धन गुणे ऋण बराबर ऋण, और 1 दूनी 2, 1 तिहाई 3, 4 इक्के 4, और ऋण यहाँ है और यहाँ धन है, तो ऋण गुणे धन बराबर ऋण, 7 इक्के 7 गुणे -4/3। आगे लिखेंगे -8/7 गुणे ऋण 2/3। यहाँ धन गुणे ऋण बराबर ऋण 4/7 गुणे -4/3।
इस तरह से लिखेंगे। अब जो है यहाँ पर अंश अंश गुणा हर हर गुणा करेंगे। ऋण गुणे ऋण बराबर धन, 8 दूनी 16, 7 तारीख 21, और ये अंश अंश का गुणा हर हर का गुणा। तो ऋण गुणे ऋण बराबर करेंगे धन, आ जाएगा 4 चौक 16 बटा 7 तारीख 21। ये जो है ये लेफ्ट हैंड साइड और जो है राइट हैंड साइड जो है इक्वल है, इसलिए जो है ये सत्यापित होता है। ये दोनों पक्ष में जो है समान संख्या प्राप्त होती है। यही हमारा आंसर है।